नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 119 से, जहां हमें देखने को मिल रहा है कि बड़ा करो छोटा करो। यहाँ कुछ चित्र 1 सेंटीमीटर खानों वाली जाली पर बनाए गए हैं। जो चित्र है वो 1 सेंटीमीटर ग्रिड पर बनाए गए हैं। उन्हीं चित्रों को 2 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर वाली जालियों पर बनाने की कोशिश करो। एक चित्र जहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, तो जो दिए का चित्र है वो बनाकर दिखाया गया है यहाँ पर और यहाँ पर। ये आधा सेंटीमीटर ग्रिड बनाना है, जिसमें आपने 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3 ऐसे इस साइड को लाइंस लगानी है और ऐसे ही इस साइड को लाइंस लगानी है। फिर 2 सेंटीमीटर के ग्रिड बनाने हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इधर को, इसी तरह इधर को। फिर ये चित्र आपने बनाने हैं। तो यहाँ है कि एक खाने की भुजाओं को दुगना बड़ा किया गया है, क्या इसका क्षेत्रफल भी दुगना बढ़ेगा? तो कि यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर का ग्रिड है, तो इसको 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड पर लेके गए हैं, तो इसका क्षेत्रफल 4 है। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, 16। तो इसको हम करके देखते हैं कि किस तरह इसको करना है। तो इधर को 4, इधर को भी 4, तो 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड की आकृति की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल उससे कितने गुना हो गया, वो 4 वर्ग सेंटीमीटर था, ये 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 4 गुना होगा। तो अगले पेज पर चलते हैं बच्चों, ये पेज नंबर 120। आओ कोशिश करें। यह परेड वाले रास्ते नक्शा 3 से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है, ये वाला। क्या तुम इसे पहचान सकते हो? ये कौन सा नक्शे में कौन सा हिस्सा है? तो ये देखिए, ये है लाल किला, ये मानसिंह रोड है और ये राजपथ है। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, राजपथ, जनपथ और मानसिंह रोड और इंडिया गेट वाला हिस्सा। अब इसे 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड पर बनाने की कोशिश करो। अब इसको कहाँ बनाना है, 2 सेंटीमीटर वाले ग्रिड पर। ये आपने कोशिश करके देखनी है। अगर हम परेड के पूरे रास्ते को आधा सेंटीमीटर के ग्रिड पर बनाने की कोशिश करें तो उसका स्केल क्या होगा? तो उसका स्केल क्या होगा कि नक्शे का 2 सेंटीमीटर ज़मीन पर किसके बराबर होगा, 1 किलोमीटर के बराबर। तो ये नीचे कुछ अलग अलग राज्यों से नर्तक आए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से आए हैं। कर्नाटक से आए हैं, ये दिल्ली आए हैं। कर्नाटक से कहाँ आए हैं, दिल्ली आए हैं। और ये लड़का कह रहा है कि मुझे त्रिपुरा का नाच पसंद आया, तो ये त्रिपुरा से आए हैं। और त्रिपुरा और सिक्किम दिल्ली से दूर हैं, कह रहा है कि हरियाणा और उत्तराखंड के पास हैं। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन करते हैं। इस नक्शे को ध्यान से देखो और उन राज्यों को ढूंढो जिनके बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, सिक्किम की बात कर रहे हैं। ये है, ये वाले जो राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। तो ये कर्नाटक की टीम है, यहाँ से चली बेंगलोर से और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। तो ये कहाँ पहुँची है, दिल्ली। जब ये दिल्ली पहुँची तो इसे रास्ते में, जहाँ दिल्ली ये है, जो रास्ते में कौन कौन से राज्यों को क्रॉस करना पड़ा, तो इसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा को क्रॉस करना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहाँ से आने वाली टीम दिल्ली पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर चलती है। वे कौन कौन से राज्यों से गुजरते हैं? तो ये है जम्मू कश्मीर, जो कि उत्तर में पड़ता है दिल्ली से। यहाँ की टीम ने कहाँ आना है, दिल्ली आना है। तो रास्ते में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे, रास्ते में इसके पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोनू गुजरात में रहता है, नोनू का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है। नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहता है, वह किस दिशा में यात्रा करेगा? कि नोनू कहाँ रहता है? गुजरात में रहता है, और उसका जो दोस्त है वो कहाँ रहता है? जावेद पश्चिम बंगाल में। तो नक्शे में ये गुजरात से जाएगा पश्चिम बंगाल की तरफ, इधर से इधर को जाएगा, तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व की दिशा। तो वो किस दिशा की ओर जाएगा? यहाँ ऑप्शन दिए हैं, पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ। तो वो किस तरफ जाएगा? पूर्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है? तो जैसा कि नक्शे में देखने से पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई भी राज्य नहीं है। इस साइड पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर लगता है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं। क्या गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य है? तो नक्शे को देखना है हमने कि ये गुजरात है, गुजरात के साथ पश्चिम की तरफ क्या लगता है? ये अरब सागर लग गया, और ये पाकिस्तान लग गया। तो गुजरात के पश्चिम में भी कोई भी राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर दिखाता है तो पता करो कि नंबर 1, दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है? तो दिल्ली से देखना है हमने जयपुर, तो हम नक्शे को देखेंगे कि ये हमारा दिल्ली है और ये जयपुर है। तो ये लगभग कितना है? ये एक ही ग्रेड में है, तो ये लगभग कितना होगा? 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के करीब। तो जो 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर 200 के बराबर है। तो यहाँ ऑप्शन 200 के करीब कौन सा है? 250 वाला। तो किसका आंसर क्या होगा? 250 किलोमीटर। इसी तरह हमने अंदाजा लगाओ जयपुर से भोपाल कितना दूर है। तो पहले हमने नक्शा देखना है, नक्शे में हम देखते हैं ये दिल्ली है और ये जयपुर है और ये भोपाल है। अब भोपाल से जयपुर से भोपाल कितनी दूर है? तो रास्ते में कितने ग्रेड पड़ते हैं? 2 ग्रेड। 2 ग्रेड पड़ते हैं, तो ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि नक्शे पर कितना है? ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जो नक्शे का 1 सेंटीमीटर है वो 200 किलोमीटर के बराबर है। तो नक्शे का 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 400 किलोमीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नक्शे को देखकर बताओ कि कौन सा राज्य 4 अन्य राज्यों से घिरा है। अगर हम नक्शे में देखें कि कौन सा राज्य है जो बाकी 4 राज्यों से घिरा है, तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। तो अगला है ख भाग, कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? अगर उसका नाम नक्शे में नहीं है तो अपने अध्यापक अथवा माता पिता से पूछकर पता करो। तो नक्शे में देखकर ही हमें पता चल रहा है कि सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। अगला है, कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो सिक्किम से 8 गुना ज़्यादा है। अगला है घ भाग, राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब राज्य के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना ज़्यादा है? कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो पंजाब से ज़्यादा है, लेकिन कितने गुना ज़्यादा है? तो ये हमारे पास है लगभग वो 7 गुना ज़्यादा है।